तो दोस्तों कैसे हो। जैसा कि तुमको मैंने अपनी लास्ट वीडियो में बोला था कि हम एनटीसी एनिमे की गोकू वर्सेस शिनरा वाली वीडियो को डिबंक कर देंगे, जिसकी आप लोगों ने रिक्वेस्ट की थी। और ये इस तरह का डिबंक नहीं होगा जिस तरह मियामुरा ने मेरी गोकू ब्लैक वर्सेस वैंगलिंग वाली वीडियो को किया था। इस डिबंक को देखने के बाद आपको पावर स्केलिंग के बारे में बहुत ज्यादा नॉलेज मिलेगी। और हाँ, इस बार भी मैं अपने साथ डिफेंडर्स को लेकर आया हूँ और वीडियो डिबंक करने के बाद कुछ पॉइंट्स है एनटीसी एनिमे को लेकर जिनके बारे में हम वीडियो के लास्ट में डिस्कस करेंगे। तो यह टाइम वेस्ट नहीं करते हैं और इस वीडियो को स्टार्ट करते हैं। शिनरा कुसाकाबे क्या हो अगर मैं तुम्हें बताऊं, एक ऐसा एनिमे कैरेक्टर है जो लिटरल टाइम से फास्टर मूव कर सकता है, रिक्रिएट कर सकता है अपना खुद का यूनिवर्स, सामने वाले की एग्जिस्टेंस को ही रीसेट कर सकता है। तो भाई की वीडियो स्टार्ट करते ही पहला पॉइंट मिल गया कि शिनरा टाइम से फास्ट मूव करता है। तो मैं वीडियो के स्टार्टिंग में ही शिनरा की इमेरेबल स्पीड को डिबंक करने लगा हूँ। तो शिनरा एफटीएल मूवमेंट स्पीड पर टाइम ट्रेवल कर सकता है। ये स्कैन शिनरा को इमेरेबल स्पीड नहीं देगा क्योंकि टाइम के अंदर वापस ट्रेवल करना सिर्फ एक एफटीएल फीड है। ये बात इस चीज से सपोर्ट होती है कि जब वो स्पीड ऑफ लाइट तक पहुंचता है उसका जिस्म पार्टिकल्स में चेंज हो जाता है और जब वो और तेज होता है तो अपने ओरिजिनल फॉर्म में वापस आ जाता है, जो लॉजिकली समझ भी आता है। तो अगर आपने किसी भी कैरेक्टर को इमेरेबल स्पीड पर स्केल करना है तो उसके लिए तुमको ये प्रूफ करना पड़ेगा कि वो कैरेक्टर लीनियर टाइम के बियॉन्ड मूव कर सकता है। लाइक इस स्केल का आगे वाला हिस्सा फ्यूचर है और पीछे वाला हिस्सा पास्ट है। तो अगर कोई कैरेक्टर इस स्केल के ही बाहर मूव करेगा तब उसे इमेरेबल स्पीड मिलेगी। और एनटीसी भाई ने बोला कि वो अपना यूनिवर्स रिक्रिएट कर सकता है तो वो यूनिवर्सल फीड होगा। और रही बात एग्जिस्टेंस अरेजर की, तो अगर तुम इस पावर को गोकू के ऊपर अप्लाई करोगे तो गोकू के पास ऑलरेडी एग्जिस्टेंस अरेजर से रेसिस्टेंस है। अगर आपने ड्रैगन बॉल सुपर देख रखा होगा तो जो सिदारा आई गेस उसने यूनिवर्सल लेवल की हकाई बनाई थी, वो भी अपनी काई से, जिसको हम ड्रैगन बॉल में मल्टीपल ऐसे स्टेटमेंट्स देख चुके हैं कि हकाई को इंक्रीज और डिक्रीज किया जाता है। और वो हकाई यूनिवर्सल इसलिए थी क्योंकि गोकू सुपर सेन गॉड और बीरस की बैटल पूरे यूनिवर्स 7 को डिस्ट्रॉय करने वाली थी और गोकू ने बाद में गॉड काई को अपने बेस में अब्सॉर्ब भी कर लिया था। और अगर तुम इस हकाई को टायर सिस्टम के अकॉर्डिंग स्केल करना चाहते हो तो इसके लिए हमें पहले यूनिवर्स 7 को स्केल करना पड़ेगा। और कर भी देते हैं जिससे तुम लोगों को ये आइडिया हो जाएगा कि गोकू कितना ज्यादा ब्रोकन है पावर स्केलिंग में। और स्केलिंग करने से पहले जितने भी डाउन प्ले आर्गुमेंट्स है ड्रैगन बॉल को लेकर वो मैं अपनी एड स्क्रीन वाली वीडियो में एक्सप्लेन और डिबंक कर चुका हूँ। उस वीडियो में एक चीज वैंक थी, वो थी आफ्टर लाइफ को हाई आउट रिवर्सल बोलना, जिसे मैं अपकमिंग कॉस्मोलॉजी वीडियो में एक्सप्लेन कर दूंगा। वेल अब स्केलिंग की तरफ वापस आते हैं। तो जो ड्रैगन बॉल का लिविंग वर्ल्ड है उसे साइज में इनफिनिट बताया गया है और हेवन इसके इक्वल है और हेल हेवन से भी बड़ा है। और आफ्टर लाइफ इन सब को कंटेन करती है, तो ये सब इनफिनिट हुए साइज में। तो आफ्टर लाइफ डिमेंशनैलिटी को उस लेवल पर ट्रांसेंड करती है जिसे ह्यूमन वर्ल्ड से परसीव नहीं किया जा सकता। और वो सुपरनैचुरल और मेटाफिजिकल वर्ल्ड है और मेटाफिजिक्स भी कॉन्सेप्ट ऑफ टाइम और स्पेस के बियॉन्ड है। इवन एनिमे और मांगा में ये शो किया गया है कि आफ्टर लाइफ में टाइम एग्जिस्ट नहीं करता। और सुपर एक्साइटिंग गाइड जिसके ऑनर खुद किरोटोयामा है, उसमें बोला गया है कि आफ्टर लाइफ में कॉन्सेप्ट ऑफ टाइम भी एग्जिस्ट नहीं करता। और जो कायोशो रियल में है वो इन सब के भी ऊपर स्केल होता है। यूनिवर्स 7 को आउटवर्सल प्लस कंस्ट्रक्ट बनाता है, तो वो हकाई भी आउटवर्सल प्लस होगी। तब तक तुम ब्लिंक करोगे उससे पहले ही ऑब्वियसली मैं बात कर रहा हूँ शिनरा कुसाकाबे की, डेविल्स फुटप्रिंट फायर फोर्स का। तो उसकी बैटल कराते हैं हम गोकू के साथ और इस वीडियो के एंड तक तुम्हें पता चल जाएगा कि ये बैटल जैसा तुम सोचते हो उसके पूरी तरीके से अपोजिट है। और हाँ प्रियम, आई वुड बी वेरी ऑनेस्ट, ये जो चीज बता रहा ना, ये एकदम फॉर्डर चीज है टू बी ऑनेस्ट। वो टाइम टाइम में पीछे जाने वाली, टाइम मतलब टाइम से फास्ट होने वाली। हाँ, लाइक एकदम फॉर्डर चीज है, वो किधर भी स्केल नहीं करती बाय द वे। वैसे वो टाइम से फास्ट नहीं है, उसने टाइम में ट्रैवल किया है। लाइक वही, हाँ वो तो बाद में एक्सप्रेस करें जब ऐसा पॉइंट आएगा वीडियो में। हाँ मतलब वैसे, लेकिन कई बार फिक्शन में ऐसे देखा नहीं गया है कि मतलब जो लाइट की स्पीड होती है कैरेक्टर उसको सरपास करके टाइम ट्रैवल कर लेते हैं। वही उसको बाद में एक्सप्लेन करते जब वीडियो चलाओ। पहले लेगेसी के ऊपर बात नहीं कर रहा हूँ, जस्ट प्योरली ऑन द बेसिस ऑफ पावर्स एबिलिटीज हैक्स के बेसिस पे बात करूंगा। भाई क्या हैक्स पावर स्केलिंग में मेन चीज होती है एपी, डीसी, ड्यूरेबिलिटी, स्पीड, उसके बाद ये सब कुछ आता है। कौन जीतेगा या कौन, भाई ये एकदम पता है रॉन्ग है ब्रो। लाइक ड्रैगन बॉल के कैरेक्टर होते हैं ना, उनकी जो की होती है, उनकी की के माध्यम से वो किसी हैक्स को ओवरपावर कर सकते हैं, राइट। तो ये तो चीज स्किन एंटीसी नहीं, एकदम रॉन्ग थी ये। लाइक नर्फ कर दिया इसको। मतलब इसने मतलब
हाँ वो तो ड्रैगन बॉल के कैरेक्टर थे, उनके पास तो एक टाइप का एंटी हैक्स ही है। हाँ लाइक पर इसने बोला कि मैं स्टेटमेंट कुछ नहीं देखूंगा, बस हैक्स देखूंगा ना, लाइक ये क्या बात होगी ब्रो? इसने बोला कि पावर हैक्स और एबिलिटीज देखूंगा मैं। गोकू इज हाँ मेरे ख्याल लीजेंडरी से पावर कैरेक्टर। हैक्स तो और मैं इस एबिलिटी वीडियो बोला में है। किसी की लेगेसी के ऊपर बात नहीं कर रहा हूँ, जस्ट प्योरली ऑन द बेसिस ऑफ पावर्स, एबिलिटीज, हैक्स के बेसिस पे बात करूंगा कौन जीतेगा या कौन मैंने गलत सुन लिया था मेरे को। हाँ हारेगा। तो सबसे पहले हम बात करते हैं शिनरा कुसाकाबे के बारे में, जो कि मेन प्रोटैगनिस्ट है फायर फोर्स सीरीज का, जिस सीरीज के अंदर एक ऐसा वर्ल्ड दिखाया गया है जहां पे स्पॉन्टेनियस ह्यूमन कंबशन डेडली क्रीचर्स को क्रिएट कर रहा है, जिसे इन्फर्नल्स बोलते हैं। और पहले ग्लैंस में देखोगे ना तुम, तो ऐसा लगेगा शिनरा जो अपने पैरों से सिर्फ फायर ही जनरेट कर रहा है वो कितना ही पावरफुल होगा। लेकिन तब तुम एंड ऑफ द मांगा जाओगे मेरे भाई, वो बहुत बहुत रिडिकुलस बन जाता है। अब वो एक प्रोटैगनिस्ट, हीरो, वो सब हटाओ, लिटरल गॉड बन जाता है। हाँ, लिटरल गॉड, केपेबल ऑफ रीराइटिंग एग्जिस्टेंस। अब हम उसके पावर्स और एबिलिटीज की बात करते हैं। स्टार्टिंग में वो बंदा 3rd जनरेशन पायरोकिनेटिक होता है, और उस फॉर्म के अंदर भी वो बंदा फायर फोर्स के पावर सिस्टम के अंदर काफी पावरफुल होता है। और एज अ 3rd जनरेशन पायरोकिनेटिक वो बंदा इग्नाइट कर सकता है फ्लेम्स को अपने पैरों के नीचे से, और फ्लाई कर सकता है एक बहुत ही हाई स्पीड के साथ। रैपिड किक्स को यूज कर सकता है, एक्सप्लोसिव। मैं ना इस चीज का ना इंतजार कर रहा था कि ये मतलब एग्जिस्टेंस को रीराइट कर सकता है, लेकिन किस लेवल तक कर सकता है वो नहीं बताया इसने। बस इसने बताया एग्जिस्टेंस को रीराइट कर सकता है। लाइक तुमको एग्जांपल देता हूँ मैं। इमेजिन करो मुजान है एंड जो वुकोंग है हाँ भाई, दोनों के पास इमोर्टलिटी है, राइट? पर आई हाँ। डोंट थिंक उसको लगा कि वुकोंग और मुजान की इमोर्टलिटी जो सेम लेवल पे, राइट? हम्म। तो वही लॉजिक इधर भी अप्लाई होगा। एक कैरेक्टर लाइक लूफी, लूफी का जो टून फोर्स है, उसकी जो टून फोर्स का हाँ लेवल होगा वो एकदम बग्स बनी या फिर टॉम जैसा नहीं होगा ना। हाँ, मतलब उसके अलग अलग लेवल हो सकते हैं। ये मतलब एग्जिस्टेंस मैनिपुलेशन, मतलब रियलिटी वार्पिंग, ये तो भाई मतलब ऐसे किसी भी लेवल की हो सकती है। मतलब क्या पता कॉन्टिनेंटल लेवल की हो या फिर टाउन लेवल की हो, जैसे वांडा की है टाउन लेवल की। और जैसे लूफी की है भाई कॉन्टिनेंटल लेवल की। हम्म। चलो भाई। न्यू टेक्निक्स को सीखता जाता है, जैसे रैपिड मैन के कॉम्बो, जेट propulsion flying, even after images, सुपरसोनिक स्पीड पे। नेक्स्ट आती है उसकी हिस्टेरिकल स्ट्रेंथ। ये मैकेनिक एक्टिवेट होती है तब कोई बंदा एक्सपीरियंस करता है बहुत ही इंटेंस इमोशनल ट्रॉमा को, तब ये चीज ट्रिगर होती है। शिनरा की स्पीड बहुत ज्यादा एक्सपोनेंशियल इंक्रीज हो जाती है, उसके फ्लेम्स और भी ज्यादा हॉटर और डेंसर हो जाते हैं, उसके रिफ्लेक्सेस, उसके इंस्टिंक्ट्स और ज्यादा इंप्रूव हो जाते हैं, और इसी को यूज करके बंदा टूट जाता है। अभी भाई शो के सामने अगला यही बताया जहां से क्रेजी चीजें होने वाली है। अगला एक सुपर डायरेक्शन, अगला रेंज, जो कि हेलिस और ये चीज को करना पड़ती है। अगला बस्ट जो फ्लेम्स देता है, अगला फायर से बहुत ज्यादा स्पीड है, और टाइम परसेप्शन मैनिपुलेशन देता है। जहां पे शिनरा स्टार्ट करता है, परसेप्शन ऑफ टाइम कोई पता नहीं। बाय द वे गोकू के पास टाइम मैनिपुलेशन की भी रेसिस्टेंस है। अगर तुमने हिट वर्सेस गोकू की बैटल देखी होगी, और हिट भी एक आउटवर्सल प्लस बीइंग था, राइट? नेक्स्ट उस बंदे की लेग स्पीड मूवमेंट, तब वो बंदा अपने भाई के साथ फाइट कर रहा होता है, तो पहले और से इस चीज का ऐसा होता है, बाकी आगे जाके और भी ज्यादा चीजें होंगी, जिसमें बंदा इतनी ज्यादा फास्ट मूव करता है कि उसकी बॉडी डिसअसेंबल हो जाती है सब एटॉमिक पार्टिकल्स के अंदर। अगर एसेंशियली देखा जाए तो वो फिजिक्स को ब्रेक कर रहा है इस पॉइंट ऑफ टाइम पर, और वो बंदा इतनी ज्यादा फास्ट स्पीड से मूव करता है, व्हिच इज फास्टर देन लाइट एंड आफ्टर सम टाइम फास्टर देन टाइम इटसेल्फ। और हाँ लाइक आई वुड बी वेरी ऑनेस्ट, लाइक किड गोकू जो था उसका ऑलरेडी राइट फीड थी ब्रो, तो ये तो फॉर्डर फीड है स्ट्रेट अप। हाँ, मतलब जैसे किड गोकू ने सन ग्लासेस लेते मास्टर रोशी के, और वो सोलर फ्लेयर के सामने जाके खड़ा हो गया था। उससे भी फॉर्डर फीड था ना तुमको पहले आर्क में। लाइक पहले तुम्हें पता है पहला जो आर्क ड्रैगन वॉल का, ओजी ड्रैगन वॉल का, हम्म। हाँ उसमें यामचा ने 10 पावर लेवल के साथ चीची का जो लेजर था ना वो डॉज करता। वो भी तब जब चीची ने ऑलरेडी फायर कर दिया था उस लेजर को, तो समझ जाओ तुम। अगर तुम ना तो ये याम आर्ग्यू करने की ट्राई भी करोगे कि मतलब वो चीजी की मतलब वो जो लेजर है वो एक्चुअल में लाइट स्पीड नहीं है, तब तो भाई किड गोकू की दूसरी वाली फीड है जिसमें सनग्लासेस लिए थे उसने मास्टर रोशी से, वो तो भाई पक्का एफटीएल है वो। इसके अलावा एक और फीड है, एक होता है गाइड बुक में कहा गया है कि किंग पिकल का जो अटैक होता है ना, वो लाइट के स्पीड में ट्रेवल करता है। गोकू ने ऑब्वियसली उसको डॉज कर रखा है, तो गोकू फास्टर हुआ उस चीज से। वैसे इसने पहले ये बोला कि वो लाइट की स्पीड को सरपास कर लेता है, तो उसने लॉज ऑफ फिजिक्स को ब्रेक कर लिया। चलो भाई बहुत अच्छी चीज है, वो एफटीएल है वो। लेकिन हम्म। इसको ये कहाँ से चीज मिल रही है कि वो टाइम से ज्यादा तेज है? मतलब ना अरे इसने कोई स्टेटमेंट दिखाई। ये भी आएगा ना आगे वीडियो में, लेकिन अगर सब में टाइम से तो फास्ट होगा ना, फिर भी आई हम्म। डोंट थिंक ब्रो लाइक इसको इमेजरेबल इनएक्सेसिबल स्पीड आएगी। चल आगे की वीडियो देख लेते हैं। नहीं, लीनियर टाइम को सरपास करना तुम्हें इमेजरेबल स्पीड ग्रांट कर देता है, लेकिन भाई टाइम में आगे पीछे जाना वो थोड़ा ना करेगा। मैं वही बोल रहा ना, लाइक जिस माध्यम से बोल रहा है उस माध्यम से नहीं होगा ब्रो चीज। टाइम में आगे पीछे जाना इक्वल थोड़ा ना होगा टाइम को सरपास करने के। क्या बात कर रहे हैं? करो वीडियो। वही बोल रहा हूँ मैंने। देखो एट द डेस्टिनेशन वो बंदा अपनी सेल्स को रिकंस्ट्रक्ट करता है, और फिर से उसकी बॉडी रीअसेंबल होती है, सब एटॉमिक से वो नॉर्मल ह्यूमन फॉर्म में आता है। इट इज लाइक वो उस पॉइंट ऑफ टाइम पर कॉजलिटी के बाहर एग्जिस्ट कर रहा है, और इन सारी चीजों को वो बहुत ज्यादा इंप्रूव करते जाता है। और नेक्स्ट उसकी आती है शिनरा बांशुमैन फॉर्म, वन ऑफ द मोस्ट ब्रो ही मीन बाय कॉज़ैलिटी ब्रो, लाइक क्या होने की कोशिश कर रहा है? अब मेरे ख्याल से ये टेम्पोरल कॉज़ैलिटी की बात कर रहा था। पता नहीं यार, लेकिन आगे देखते हैं। रिडिकुलस थिंग। तब वो बंदा यूनाइट वैसे होता है उसने अपने इस चीज भाई को कोई शो के स्कैम साथ, दिखाया और नहीं, तो वो रेलिवेंट ही है। अरे 11 पॉइंट हो गया ये।
हाँ अपनी मदर के साथ, जो कि डोपलगैंगर होती है एवेंजलिस्ट की, तब वो फुली अडोला बस्ट में चला जाता है। इस फॉर्म के अंदर वो बंदा रीसेट कर सकता है, ध्यान से सुनो, रीसेट कर सकता है पूरी की पूरी टाइमलाइन को। तो ये चीज तो इसके वर्ष में अप्लाई होगी, ना कि क्रॉस वर्स बैटल में। और एग्जिस्टेंस अरेजर को मैंने पीछे डिबंक कर दिया है कि कैसे गोकू के पास एग्जिस्टेंस अरेजर से रेजिस्टेंस है, वो भी आउटर वर्स प्लस लेवल पर। इट इज लाइक रिकंस्ट्रक्टिंग अ रियलिटी। वो भाई मैं तुमको एक सेटअप चीज बताता भाई, अगर तुमने ड्रैगन बॉल सुपर नहीं देखी होगी तो तुमको पता नहीं की चीज पता है। लाइक मुझे शक है कि एंटिस ने सच में देखी भी है ड्रैगन बॉल सुपर, तो इसके लिए बता ही देता क्या हुआ था असल में। तुमको पता है एनिमे के अंदर इन्फिनिट सामोसा नाम का कैरेक्टर था एक, पता है? एंड वो पूरे टाइमलाइन के साथ मर्ज हो गया था। और And ड्रैगन like, बॉल की एक टाइमलाइन ना हाँ, फायर फोर्स की टाइमलाइन से बहुत ज्यादा सुपीरियर, हद से ज्यादा सुपीरियर है वो। 11 बेयर मिनिमम है वो। अगर तुम गाइड बुक स्टेटमेंट यूज ना करोगे ना, फिर भी वो बियर मिनिमम 11 टू 12 डी है ब्रो। लाइक हाइपर बस रीजन रीच कर रही है वो। एंड हाइपर ये वही वर्सल नहीं, हाई कॉम्प्लेक्स। हाई कॉम्प्लेक्स हाई कॉम्प्लेक्स नहीं, हाइपर वर्सल करेगी वो, क्योंकि टाइमर के पास एक एक्स्ट्रा डायमेंशन आएगा ना टेम्परलिटी का। अच्छा हाँ, एक्स्ट्रा एक्स्ट्रा हाइपर टाइम वगैरह ये सब चीजें, हाँ समझ गया मैं। हाँ, हाँ टेम्पररी एक एक्स्ट्रा डायमेंशन आएगा, इसलिए वो 12 डी होगी। एंड ये नहीं कि सिर्फ एक ही टाइम को इफेक्ट कर दो, उसने मल्टीपल टाइम लाइन्स थी ना, लाइक एक फ्यूचर का हो गया, एक पास्ट का हो गया। हाँ वो मतलब पास वाले टाइमलाइन में घुसने की कोशिश करने लग गया था। हाँ, एंड लाइक जीरन जो था उसको कहा गया था गाइड बुक्स में, ही इज द स्ट्रॉन्गेस्ट एनिमी गोकू हैज एवर सीन। एंड एनिमे के अंदर भी एक स्टेटमेंट है कि जब वेजिटा बोल रहा था, दिस इज द पावर आई हैव नेवर सीन बिफोर, हिज की इज स्ट्रॉन्गर एंड हेवियर देन एनीवन आई हैव एवर सीन। तो इसके अंदर ऑब्वियसली इन्फिनिट जामोसु आएगा, एंड मिमोए को ऑब्वियसली जीएन के इक्वल इफ स्ट्रॉन्गर है उससे, तो एमिगा को भी उस लेवल पे ऑलरेडी स्केल करेगा ही। क्रिएट कर सकता है, इरेज कर सकता है किसी भी मैटर को, किसी भी बंदे को, किसी भी इवेंट को, किसी भी कॉन्सेप्ट को। वो डेथ को रीराइट करता है। एक सेकंड, इस बंदे ने कॉन्सेप्ट का प्रूव किया, मतलब इधर क्या लिखा कि कॉन्सेप्ट को रिएक्ट कर सकता है वो, इसने स्कैन्स कहा ये दिखा। भाई, ये तो खाली खाली कमेंट्री किए जा रहे हैं, कुछ दिखा ही नहीं रहा प्रूफ वगैरह। लाइक तुम कुछ चीज से क्लेम करते हो तो उसका प्रूफ दिखाना पड़ता है तुम्हें। लाइक किधर प्रूफ, किधर है अब तुम्हारे बात? अब ना चीज यही है कि मतलब इन चीजों को ये बस अपना ओपिनियन बोल के बस छुप जाए। लाइक ऐसे तो मैं भी बोल दूं कि इमेजिन कर एक हुआ है, राइट? वो तेरी आंखों के सामने हुआ है, पर कोर्ट में जगह तो बोल रहा है मेरा ओपिनियन है, उसने मर्डर किया। तो समझ जाओ भाई सेम लॉजिक इधर भी अप्लाई होगा। इतने सारे बंदे जो मर चुके थे ऑलरेडी उस नैरेटिव के अंदर, वो दूसरा नैरेटिव बनाता है जिसमें वो जिंदा है। एट दिस पॉइंट उसकी पावर लेवल इतनी ज्यादा ऊपर जा चुकी है कि उसे किसी भी फाइट को जीतने की जरूरत नहीं है। अब वो बंदा भाई आई बी वेरी ऑनेस्ट, कॉन्सेप्ट ऑफ डेथ जो वो है, पॉज कर, दैट मैंने pause हॉरिफाइंग किया। लुकिंग थिंग्स isn't the idea of people making up and worshipping a god they can't even see, sort of crazy. So I manifested one, and an absolute being, a god to rule death, a god to, it's a skull, हाँ it's a god, I am। बाकी का स्कैन छुपा ही हुआ है उसके मतलब चेहरे के पीछे तो। भाई 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 एक वही मिनट, लाइक नहीं मतलब कॉन्सेप्ट ऑफ डेथ कहाँ पर स्केल करते हैं, स्केल नहीं करती वो। अरे कॉन्सेप्ट ऑफ डेथ जो होती है वो हर यूनिवर्स के अंदर अलग स्केलिंग होती है उसकी। वो खुद से कहीं स्केल नहीं करता, बट डिपेंडेंट होता है कॉस्मोलॉजी के ऊपर। नहीं भाई, मैं तो बोलता हूँ कि कहीं स्केल ही नहीं करता है, बस डेथ बस एब्सेंस ऑफ लाइफ है, वो तो कहीं स्केल ही नहीं करता, वो बस मैनमेड चीज है, मैं बोल रहा हूँ। अरे मैं डेथ को तब बोल रहा ना कि स्टेटमेंट हो कि डेथ जो होता है वो यूनिवर्स की लास्ट में आता है, यूनिवर्स के स्ट्रॉन्गर हो गया डेथ, ऐसा कुछ करके। और वैसा कुछ स्टेटमेंट आया फिर सेल करेगा डेथ। हाँ लेकिन इसने दिखाया नहीं ऐसा कुछ, अगर होगा भी तो हमारी उससे हाँ, जल्दी है ही नहीं। हाँ तो गलती इसकी है, तो स्टार्ट करो भाई। हाँ ये लो। ऐसी स्टोरी खुद लिख सकता है जिसमें वो जीत गया हो। तो ये एक तरीके का प्लॉट मैनिपुलेशन हो गया, जो कि अगेन क्रॉसवर्ड्स बैटल में काम नहीं आता। इसका मतलब वो गुड नरेटिव रहे, क्या बोलो इसको? अब वो नैरेटिव नरेटिव, कुछ नहीं है भाई, वो तो भाई बस रियलिटी वॉर्पिंग है। रियलिटी वर्पिंग को नरेटिव बोल के चला रहे हैं भाई, वाह भाई। भाई मतलब भाई वांडा विजन में मतलब वांडा भाई वो मतलब नैरेटिव को मैनिपुलेट कर रही हैं बहुत ज्यादा। भाई बाय द वे एंटीसी भाई, अगर तुम ये वीडियो देख रहे हो तो मैं एक और चीज बता था, एनिमे की बस अगर तू देख रहा होगा ये वीडियो, तो क्या कर सकते हैं ना कि एक केरल की छोटी सी स्केल थी, लाइक केरल ने एक पेज काटा होगा मांगा का, वो तो दिखा सकता है स्क्रीन के अंदर, लाइक अभी जो मूवमेंट है
अगर तुम वो देख रहे होगे इस पेज को, तो इस पेज को तुम दिख रहा होगा भाई, एरल जो है वो पूरा पेज काट रही है। तो ये सिंगल फिट सबसे इस सारी चीजों से ऊपर जो शिनर ने आज तक दिखाई है ब्रो, ये ट्रू नैरेटिव है ब्रो, ये ट्रू नैरेटिव ट्रांसेंडेंस है। हाँ, और ये नैरेटिव मैनिपुलेशन को पता है एंड ऑफ द गोकू ना ट्रांसेंड कर लेता है, क्योंकि उसके बाद स्टेटमेंट है कि उसने सबको ही मैं सरपास कर दिया है। भाई सुपर गोकू मतलब बीरे से ऊपर है, और बीरे स्ट्रॉन्गर है एरल से, तो समझ जाता हूँ। अगर तुम्हें नहीं पता एरल कौन है ब्रो, तुम सच मारो डॉक्टर स्लम्प एरल कौन है। तुमको प्रूफ चाहिए ब्रो कि एरल कैनन है या फिर नहीं, तुम स्क्रीन पे देख पा रहे हो अभी। मैं उसको बाद में स्कैन से भेज दूंगा, वो दिखा देगा तुमको स्क्रीन के साइड में। वो उस फाइट को जीत गया इन रियलिटी। मतलब सोच रहे हो क्या बोला है मैंने, थोड़ा रिवाइंड करके सुनो दोबारा। ही इज लाइक बियॉन्ड टाइम, और वो इस स्पीड पे जा चुका है। तब तक उसका अपोनेंट अटैक करने की सोचेगा, उसका ये थॉट तब तक कंप्लीट होगा। वो ऑलरेडी ऑल्टर कर चुका है तुम्हारे पास्ट रिप्रेजेंट को। जब वो गोकू के सामने फिक्शनल होगा तब वो क्या ही कर पाएगा, क्योंकि वर्सेस बैटल विकी के ऊपर मेंशन है कि जिन बीइंग्स के पास रियलिटी फिक्शन ट्रांसेंडेंस होती है वो क्रॉस वर्स में अपने से लोअर डिमेंशनल ओपोनेंट को एज ए फिक्शन व्यू करते हैं, और उनकी कोई भी हैक्स टारगेट तक नहीं पहुंच सकती। और गोकू के पास भी रियलिटी फिक्शन ट्रांसेंडेंस है, तो जो सीसी गोकू है वही सुपर गोकू है, और सुपर ड्रैगन बॉल हीरोज में जो गोकू था वो ड्रैगन बॉल सुपर का ही था, उसके ही कंटिन्यूशन थी, राइट। तो सुपर ड्रैगन बॉल हीरोज में हमें बीट्स वर्ल्ड दिखाया गया है जो आउटर वर्सल प्लस कॉन्स्ट्रक्ट्स को एज ए फिक्शन व्यू करता है, जो इससे मेटा क्वालिटी सुपीरियरिटी के साथ हाई आउटर वर्सल बनाता है। और गोकू ने मिग्रा को डिफीट कर रखा है जो रियल वर्ल्ड को डिस्ट्रॉय कर सकता था, जो गोकू को भी हाई आउटर वर्सल बनाएगा। तो गोकू क्रॉसवर्स बैटल में जीरो डायमेंशनल से लेकर आउटर वर्सल प्लस बीइंग्स को एज ए फिक्शन व्यू करेगा। तो मैं इस चीज को बार बार एक्सप्लेन नहीं करने वाला, तो इस बात को तुम याद रखना, और जो है इसकी इमेरेबल स्पीड का डिबंक था वो भी याद रखना। अब तुम उसे हिट ही नहीं कर सकते। गुड। तुमको पता है ये जो हक्काई होती है वो क्या करती है, तुमको हर एक वो टाइमलाइन से वो हिस्सा देती है। हाँ, और हकाई से बचने का बस एक ही जरिया, तुम्हें एक मल्टीवर्स के अंदर एरर बनना पड़ेगा विद द हेल्प ऑफ टाइम रेंज। गोकू जो है, गोकू ने हक्काई को इससे क्या बोलते हैं रेजिस्ट किया था, राइट। इसका मतलब है कोई भी एबिलिटी जो पास्ट को या फिर फ्यूचर को इफेक्ट करे, टाइम को इफेक्ट करे, तो गोकू वर्क करेगी ही नहीं। वैसे बीरस ने मतलब जो अराले का विलन था जो आया था डॉक्टर स्लम से, उसको उसने हकाई से इरेज नहीं कर दिया था। तो इसका मतलब ये नहीं कि खाली खाली वो मतलब टाइमलाइन इरेजर एबिलिटी हो मैक्स में, वो ऐसा भी हो सकता है कि वो मतलब वो कॉन्सेप्चुअल इरेजर हो। वो कॉन्सेप्चुअल इरेजर है, तुमको नहीं पता तो मैं तुमको बता देता हूँ अपने विस्तार में। ये डॉक्टर स्लेम जो कैरेक्टर्स होते हैं एरेल्डे की तरह, वो एक लेयर के अंदर रहते हैं जिसका नाम होता है ब्लैंक पेज। तो वो सेम लेयर ऑफ एग्जिस्टेंस होती है टोरी वॉट की तरह। लाइक हमने देखा था कि कुछ ऐसे इंट्रो हुई थी, उस इंट्रो के अंदर एरेल्डे जा रहा था उधर, लाइक एरेल्डे जाकर ब्लैंक पेज से ड्रॉ कर रहा था, अकीरा टोरियामा लेके टोरी वॉट क्या होता है उसे पीट पीट रहा था। अरे वो जो लेयर ऑफ एग्जिस्टेंस होती है ना, वो वन ऑफ द हाईएस्ट लेयर ऑफ एग्जिस्टेंस वर्ल्ड के अंदर, एक पूरी कॉस्मोलॉजी के अंदर। उसे वन ऑफ द नहीं बोल सकते भाई, वो है ही सबसे ऊपर, वही है, पूरी की पूरी कॉस्मोलॉजी उसके ऊपर ही बनती है। ठीक है भाई, लाइक उसको तो ऐसे बोला गया है ना कि उधर टोरी वॉट डिसाइड करता है। वैसे करिश्मा हाँ वर्ल्ड के ऊपर है, अरे वो स्पेस करिश्मा वर्ल्ड के ऊपर है ना, ये करिश्मा वर्ल्ड, फिक्शन जापान, रियल जापान, फिर बीट्स वर्ल्ड सबके ऊपर है ना वो ब्लैंक पेज। हाँ, ब्लैंक पेज उसके भी ऊपर है। सकते हैं वो बंदा एग्जिस्ट कर रहा था एक लीनियर टाइम के अगेंस्ट, लीनियर टाइम के बाहर। तो अब उस बंदे के पास गॉड टीयर नहीं, लीनियर टाइम के बाहर एग्जिस्ट नहीं कर रहा था। वो लीनियर टाइम लेके जो क्या होती है उसको, लाइक इमेजिन करो एक स्केल है, राइट। एक स्केल के एक सिरे पे प्लस है और दूसरे सिरे पे माइनस है, और जो स्केल जो है वो लीनियर टाइम है। तुम अगर प्लस में जा रहे हो यानी फ्यूचर में जा रहे हो, फिर तुम फिर एक्सेस कर रहे हो पॉजिटिव टाइम को। अगर तुम पास्ट में जा रहे हो फिर तुम एक्सेस कर रहे हो नेगेटिव टाइम को। तो तुम पूरे स्केल के एक सिरे से दूसरे सिरे जा रहे हो, पर तुम स्केल के बाहर नहीं जा रहे, तो तुम अभी भी लीनियर टाइम के अंदर ही हो। हाँ हाँ, सुन गया सुन गया। फ्रेम्स हैं, स्पीड टाइम से भी फास्टर है वो बंदा टाइमलाइन को कंट्रोल कर सकता है, कंस्ट्रक्ट कर सकता है उसे, हाइपर परसेप्शन। पढ़ लो कहाँ भाई, पर है? पढ़ो माई लाइफ पढ़ो। डिपेंड्स ऑन दी extracting every last drop of my strength from my soul burn when I feel the press of death. Can you start? पढ़। Press of death. और जा कर। सकता है, कंस्ट्रक्ट कर सकता है उसे, हाइपर ओके, परसेप्शन। वो बंदा Give me पास्ट a फ्यूचर प्रेजेंट सारी टाइमलाइन बनाए दे रहा है अपने भाई, हिसाब से, कहाँ है पूरे proof? कॉन्सेप्ट्स को ही ऑल्टर करे दे रहा है वो। प्रूफ था ही नहीं उस चीज के अंदर, क्या बात कर रहा है ये। भाई ऐसे रैंडम मांगा पैनल दिखा दे कोई भी जो कूल दिख रहा हो। भाई रैंडम महंगा पहना चिपकाते हुए प्रूफ के नाम पे क्या हरकतें हो गई ब्रो।
लेकिन ऐसे तो मे भी कोई एक मीम चिपका दो रैंडम वाली, फिर बोल दो कोई प्रूफ हो गया। क्या बात कर रहे हो तुम? ऐसा तो मैं बोल दूं कि कोई ऐसे मीम चिपका दूंगा मैं डोज वाली, फिर उसमें बोल दूंगा शायद तुम बाउंडलेस है। तो उसके ये हैक्स बहुत ज्यादा एक्सट्रीम है। अब बात करते हैं उसका जो अपोनेंट है इस वीडियो के लिए। मेरे को लग रहा है कि इसने एनिमे वाला ही देखा होगा, इसने मांगा वाला नहीं देखा होगा, बस उसे रीड करना होता है, लेकिन तब भी। जिसने रेगुलर मील देखे होंगे वो, आई डोंट थिंक उसने सच में देखा है भाई ड्रैगन बॉल सुपर, कुछ ऐसा हम्म। कुछ सीन। ये हो सकता है कि उसने बचपन में ड्रैगन बॉल जी देखा हो भाई, उस फिर उसी नजरिए से पेला जा रहा हो नॉलेज भाई। क्या क्या कर सकते हैं इन लोगों के बारे में? हाँ वैसे ये भी हो सकता है, लेकिन यार ड्रैगन बॉल जी जो है, जो मतलब इंडिया में है, तो उसमें मतलब दिखाया हुआ तो हुआ है कि मतलब किड बू और गोकू मतलब फाइट करते करते कार्टून रैम की रियलिटी को वार्प कर रहे हैं। और भाई वो भाई इन्फिनिटी का 1/10 साइज है इसका, मतलब वो भी इन्फिनिटी है, मतलब वो हाई यूनिवर्सल है भाई, मतलब बेयर मिनिमम जी में ही। भाई द थिंगस इंडस्ट्री रिसर्च थोड़ी ना करता है ब्रो। ये अपनी फॉगी मेमोरी फिर क्यों रहा है, फिर रेट में जाके सच मारता होगा ब्रो। नहीं, वो उतनी मेहनत भी नहीं करता वो ना शायद से। वो गूगल में जाके जो उसका पहला आर्टिकल देके उसको पैड के छाप देता होगा ब्रो। लेकिन इसका पूरा काम ही तो यही है ना, लाइक ये दूसरा कंटेंट छापता है भाई, अभी भी ऑब्वियसली वही कर रहा होगा। असम्पशंस बहुत ज्यादा लगा रहा तू, लेकिन ये भाई पॉसिबल है। लेकिन मैं पक्के तरीके से कुछ नहीं बोल रहा, मैं बोल रहा पॉसिबिलिटी है एक। लेकिन मैं बोल नहीं रहा, लेकिन पॉसिबिलिटी के हिसाब से बोल रहा मैं। हाँ ऐसे कर सकता है ये ऐसा करना इसके लिए इम्पॉसिबल नहीं है एनटीसी के लिए। भाई बाय द वे उसने कभी ऐसे कंसेशन नहीं दिया था ना, कि उसने पहले एक वीडियो में कंसेशन दिया था ना कि ये बंदा चैट जीपीटी से स्क्रिप्ट लिखवाता है। लेकिन वो तो अपने आप उस चीज को छुपाने के लिए बोल रहा था, ये जो इसके ऊपर एलिगेशंस लग रही थी। भाई अगर एलिगेशन सच में झूठ होती ना, तो सच में चैट जीपीटी से लिखवाता है भाई भाई। तो एलिगेशन सच है या फिर झूठ में, दोनों के फंस रहा है ये बंदा। हाँ अगर वो बोलो कि वो सच है तब भी फंस जाएगा, अगर उसे बोलो कि सच नहीं है तब भी फंस जाएगा। चलिए स्टार्ट कर। देखो स्पिरिट, एक्सप्लोसिव पावर, लेकिन क्या वो सब शिनरा के हैक्स के साथ कंपैटिबल है? तो अगर हम बात करें गोकू के फॉर्म्स की, जो जी एरा के थे, सुपर सेन 1 जो उसके बेस पावर को 50 टाइम से मल्टीप्लाई करता है, सुपर ये पता है बेटेंडली रॉन्ग है ब्रो। हाँ सुपर सैन का मल्टीप्लायर मतलब आगे आगे जाके इंक्रीज किया जा सकता है। सुपर से का जो मल्टीप्लेयर वो बियर मिनिमम ऐसे 100 टाइम्स है ब्रो, लाइक ग्रेट फोर का 100 टाइम्स है ऑलमोस्ट। नहीं बेयर मिनिमम 100 टाइम्स नहीं, बेयर मिनिमम 80 टाइम्स है। नहीं, बियर मिनिमम 100 टाइम्स है, लाइक ग्रेट फोर का वैसे सीन चलता है ब्रो। ग्रेड ग्रेड 1 है परफेक्टेड सुपर सैन। अरे ग्रेड फोर की बात कर रहा मैं, ग्रेड फोर। हाँ वही परफेक्टेड सुपर सैन है। हाँ वही, लाइक मास्टर्ड सुपर सेयन। हाँ नहीं, वो 80 टाइम स्ट्रॉन्गर है मेरे ख्याल से। मुझे जितना पता है 100 टाइम्स स्ट्रॉन्गर है, लाइक मेरे हिसाब से, जो मुझे जितना पता है उस हिसाब से। और मेरे हिसाब से 80 टाइम स्ट्रॉन्गर है, फिर सुपर सैन 2 उससे 2 गुना स्ट्रॉन्गर है, फिर सुपर सैन 4 उससे भी 4 गुना स्ट्रॉन्गर है सुपर सैन पर 2 अगर से। तुम पर अगर तुम उसके हाईएस्ट मेटा को लोगे तो सुपर सेयन का जो ऐसे कल मल्टीप्लायर होगा वैसे वो इनफाइनाइट होगा, बियॉन्ड तो मेजर होगा। जो 2 टाइम्स मल्टीप्लाई करता है सुपर सेन 1 की पावर को, और सुपर सेन 3 जो 4 टाइम्स मल्टीप्लाई करता है सुपर सेन 2 की पावर्स को। लेकिन सुपर सेन 3 का ये ड्रॉबैक होता है भाई कि वो स्टेमिना को बहुत इसने ना मतलब जो मतलब सुपर सैन 2 के बारे में बात कर रहा है, इसने सुपर सैन 1 की पिक लगा दी थी उसके ऊपर भी। भाई ये बंदा लेजी है रेटिंग में, लाइक मुझे नहीं लगता खुद से हाँ रेटिंग मतलब करता। माइनर मिस्टेक्स है वो, लेकिन तब भी। भाई ये बंदा स्कैन के नाम पे कुछ भी रैंडम अंगा पैनल दिखा रहा है, फिर ऐसे ऐसे हरकतें कर, क्या करो इनके नाम पे यार, like, क्या बोलो इनको। स्टार्ट करते रहो। क्विकली ड्रेन करता है। और सुपर सेन 3 एक पॉइंट ऑफ टाइम पर एकदम पिनिकल ऑफ पावर था, लेकिन जैसे हमारे ड्रैगन बॉल सुपर के अंदर वो एकदम वार्म अप फॉर्म होती है। अब बात करते हैं उसकी नेक्स्ट फॉर्म्स की, जो उसकी गॉडली की फॉर्म में आती है, सुपर सेन गॉड और सुपर सेन ब्लू। सुपर सेन गॉड जो उसे मैसिव स्पीड और अटैक पोटेंसी में बूस्ट देती है गॉड की मदद से, जिसमें हमारा गोकू एब्जॉर्ब कर सकता है, नलिफाई कर सकता है ऐसी शॉक वेव्स को जो लिटरल डिस्ट्रॉय कर सकती हैं। जैसे बीरस और गोकू एक दूसरे को मुक्के मार रहे होते हैं, तो दूर गैलेक्सी में धड़ाधड़ स्टार्स डिस्ट्रॉय पे डिस्ट्रॉय हुए जा रहे हैं बिकॉज ऑफ भाई कौन से स्टार्स डिस्ट्रॉय हुए थे ब्रो? स्टार सिग्निफिकेंटली इफेक्ट हो रहे थे, और वो डिस्ट्रॉय इसलिए नहीं हो रहे थे क्योंकि गोकू एक्टिवली बीरस के साथ मतलब डिस्ट्रक्शन को ना नलिफाई करने की ट्राई कर रहा था। वही पर इंडस्ट्री बोला डिस्ट्रॉय कर दिया, तो उसने ये कौन सी मूवी देखी हुई है इसने? पता नहीं यार, मूवी में भी नहीं हो रहा था। मूवी के अंदर तो कोई फीट ही नहीं है यूनिवर्सल डिस्ट्रक्शन की। एनिमे के अंदर 2 है और मांगा के अंदर 1 है। भाई ये बंदा से आंख बंद करके देख रहा था क्या, लाइक मुझे जितना पता है कि एक दो प्लेनेट डिस्ट्रॉय हुआ था शायद से शॉक वेव से, मुझे जितना पता है उस हिसाब से। अच्छा हाँ प्लेनेट फूट के रखा हुआ था एनिमे के उसमें पहले वाले सीन में। बस प्लेनेट हुए थे आज तक, अगर वर्ल्ड के अंदर किसी बंदे ने स्टार को डिस्ट्रॉय किया ही नहीं है।
हाँ, एक प्लेनेट फूट गया था और कुछ प्लेनेट को हम मेरे ख्याल से इवेपोरेट होते हुए देखा था विद एस्ट्रॉइड्स। हाँ, पर आज तक स्टार वाला कोई फीट है ही नहीं रेगुलर वर्ल्ड के अंदर। अरे क्या हाँ, बोल रहा है? अरे लिटरल जो शो के अंदर दिखाया गया उसने स्टार हमारे फोर्ड आ रहा है वैसा वाला टाइप का। अरे भाई स्टार से ज्यादा बड़ा तो प्लेनेट नामिक ही है। 3-3 स्टार उसके रिवॉल्व कर रहे हैं, रेड जाइंट्स। फ्रीजा अरे ने क्या उसके डिस्ट्रक्शन को अपने उसमें एकदम अधमरी हालत में वो कर लिया, टैंक मार दिया। एनर्जी इतनी ज्यादा निकल रही है। नेक्स्ट आता है सुपर सेन ब्लू, जिसमें हमारा गोकू कंबाइन करता है सुपर सेन की पावर को गॉड की के साथ विद मोर कंट्रोल्ड वर्जन, जिसमें उसका सुपर सेन फॉर्म बहुत ज्यादा बैलेंस्ड रहता है, ग्रेटर ड्यूरेबिलिटी और प्रिसीजन के साथ। एंड सुपर सेन ब्लू के साथ हमारा गोकू कायोकेन को यूज कर सकता है, विच इज इन लिटरल वर्ड्स मल्टीप्लायर। 5 टाइम्स मल्टीप्लायर, 10 टाइम्स मल्टीप्लायर, 20 टाइम्स मल्टीप्लायर, जिसमें गोकू मल्टीप्लाई करता है अपनी पूरी पावर को। इट इज लाइक तुम्हारी 10 आउंस पावर है तो तुम 10 से मल्टीप्लाई कर रहे हो तो तुम्हारी पावर 100 आउंस हो जा रही है। लेकिन ऑब्वियसली मल्टीप्लायर का ड्रॉबैक हमेशा रहता है कि तुम्हारा स्टेमिना बहुत रैपिडली डिक्रीज करेगा और बॉडी पे मसल्स पे स्ट्रेन। उसके अलावा हाँ वैसे ये तो उसने ठीक बोला है, कैप्टन को तो उसने ढंग से एक्सप्लेन किया है। हाँ, ये ठीक ही था ब्रो। हाँ वेरी गुड एनटीसी भाई, वेरी गुड। हमारा थोड़ी गोकू बहुत जो रिसर्च अनलॉक करता किया। है ऑटोनोमस, हाँ जिसमें हमारा गोकू मूवमेंट कर सकता है विदाउट एनी थॉट, इन वर्चुअली डॉज कर सकता है किसी भी अटैक से। देन ऑब्वियसली उसके बाद उसका काइंड ऑफ मास्टर्ड अल्ट्रा इंस्टिंक्ट, जिसमें गोकू अब कंट्रोल कर रहा है अपने मूवमेंट्स को बिना कुछ भी सोचे। सामने अटैक कर रहा है, डॉज कर रहा है ऑटोमेटिकली। अब गोकू एक ऐसा बीइंग बन चुका है कि वो वैसे इसने सेम ही चीज नहीं बोल दी दोनों को एक्सप्लेन करने के लिए। नहीं बस जो साइन वाली अल्ट्रा इंस्टेंट है उसमें ये चीज है कि गोकू के इमोशन उसमें अभी भी होते हैं, तो उसमें उसके इमोशन रहेंगे तो वो अल्ट्रा इंस्टेंट के फुल कैपेसिटी को यूज नहीं कर सकता। और ऊपर से जो साइन वाली ट्रांसफॉर्मेशन है अल्ट्रा इंस्टेंट साइन, इसका जो डैमेज होता है वो सुपर साइन ब्लू कायोकेन से कम रहता है टाइम्स 20 वाली से। भाई तूने लेकिन एक जो चीज एमयूआई नोटिस है उसके की? अंदर ये प्रॉब्लम ही नहीं है। हाँ अरे तूने एक चीज नोटिस की? क्या? ये बंदा जो है भाई, ये बंदा दो कैरेक्टर्स को ग्लेज किए जा रहा है पर उनकी फीट्स नहीं बता रहा। लाइक उसकी कॉस्मोलॉजी का कुछ ये नहीं इसने बताया इन्होंने। नहीं मतलब ये फीड्स तो बता रहा है, लेकिन हाँ सच में कॉस्मोलॉजी का नहीं बताया इसने कि कॉस्मोलॉजी क्या क्या। भाई मतलब फीड तो कॉस्मोलॉजी से ही होगी। बाय द वे मुझे एक चीज बता दूं, इसने अभी तक पता वीडियो में एक बार भी नहीं कहा गोकू ऐसे यूनिवर्स को डिस्ट्रॉय करने वाला था। इसने अभी तक वीडियो में एक बार भी नहीं कहा। बोला तो है। उसने बस स्टार्स की बात की थी ब्रो। हाँ वो बोल रहा था कि मतलब इतनी एनर्जी वो रिलीज कर रही थी कि पूरे यूनिवर्स को डिस्ट्रॉय करने वाला था, बोल तो रहा है वो। यही नहीं किया था ब्रो। अरे किया तो है यार, तू मानता क्यों नहीं है? तो एक एक काम मिनट बस पीछे जाने कर दे। भाई, तो द मोस्ट पीछे जाकर आइकॉनिक देखता हूँ। पीछे जाकर देखता हूँ। एनिमे प्रोटैगनिस्ट इन हिस्ट्री। ओजी ड्रैगन बॉल से लेकर ड्रैगन बॉल सुपर तक की उसकी पूरी जर्नी, रिलेंटलेस ट्रेनिंग, स्पिरिट, एक्सप्लोसिव पावर। लेकिन क्या वो सब शिनरा के हैक्स के साथ कंपैटिबल है? तो अगर हम बात करें गोकू, वैसे ये चीज ना मेरे को इसकी बहुत ज्यादा बेकार से लगी। मतलब इसके हैक्स के साथ कंपैटिबल है, मैं पीछे चल गया और इस पॉइंट को मैंने पहले नहीं बोला, लेकिन अब बोल रहा हूँ भाई हैक्स ना कभी ना किसी कैरेक्टर को स्केल नहीं करते हैं। वही हैक्स मतलब जो क्या? हैक्स नहीं जो मतलब होते सुन, अगर एक नहीं सुन अगर एक नेता है और उसने किसी कंट्री के ऊपर न्यूक छोड़ दिया और उस मतलब न्यूक ने मतलब एक सिटी को डिस्ट्रॉय कर दिया, तो क्या वो नेता मतलब ऐसे लार्ज सिटी लेवल हो गया? नहीं हुआ ना। भाई वो डिपेंड करता है कि अगर तुम्हारा हैक जो तुम्हारी एपी का स्केल करता है कि नहीं। पर इसने कभी प्रूफ नहीं किया चीज बाय द वे। ये बस इसने ऐसा बोल दिया कि गोकू के मतलब जो जो पावर है वो मतलब शिनरा के हैक्स के साथ कंपैटिबल है। भाई मतलब तू प्रूव कर सकता है कि मतलब उसके हैक्स उसकी अपील मतलब जो एपी और डीसी उससे कोऑर्डिनेट करेंगे? ये नहीं किया भाई इसने पूरी वीडियो में। भाई आई होप इस बंदे ने हकाई को ऐसे बोला कि हकाई को यूज कर सकता है। एंड वो क्या कर सकता है हकाई, आई होप इसने बोला होगा वो चीज। के फॉर्म्स की जो जी एक मिनट एरा के देखते थे, हैं। वो स्टेमिना को Skip कर, बहुत skip कर, क्विकली ड्रेन skip कर। करता है। और सुपर सेन 3 कर रहा हूँ। जो उसकी गॉडली की फॉर्म कर सकता है, नलिफाई कर सकता है ऐसी शॉक वेव्स को जो लिटरल डिस्ट्रॉय कर सकती हैं। जैसे बीरस और गोकू एक दूसरे को मुक्के मार रहे होते हैं तो दूर गैलेक्सी में धड़ाधड़ स्टार्स डिस्ट्रॉय पे डिस्ट्रॉय हुए जा रहे हैं बिकॉज ऑफ एनर्जी इतनी ज्यादा निकल रही है। नेक्स्ट आता है सुपर सेन ब्लू, जिसमें हमारा गोकू कंबाइन करता देखा है देखा सेम ही चीज होगी, सेम ही नहीं मतलब सेम ही तो चीज होगी कि मतलब हाँ कि पूरे जो यूनिवर्स को डिस्ट्रॉय करती है शॉकवेव उसे नलिफाई कर रहा है, तो उसने सिग्निफिकेंटली इफेक्ट ही कर दिया एक तरह से उन शॉकवेव्स को, तो अरे यूनिवर्सल हो गया बारे प्रॉक्सी वो। अरे एंटीसन अभी तक मेंशन ही नहीं किया ना यूनिवर्सल इफेक्ट करे दो शॉक वेव्स। उसने अभी तक मेंशन ही नहीं किया। डिस्ट्रॉय कर सकती हैं। जैसे बीरस और गोकू एक दूसरे को लिटरल डिस्ट्रॉय कर सकती हैं। अब किसको डिस्ट्रॉय कर सकती है, किस चीज को? सिर्फ स्पीड और अटैक पोटेंसी में बूस्ट देती है गॉड की मदद से, जिसमें हमारा गोकू एब्जॉर्ब कर सकता है, नलिफाई कर सकता है ऐसी शॉक वेव्स को जो लिटरल डिस्ट्रॉय कर सकती हैं। जैसे बीरस और गोकू एक दूसरे को मुक्के मार रहे होते हैं तो दूर गैलेक्सी में धड़ाधड़ स्टार्स डिस्ट्रॉय हुए जा रहे हैं बिकॉज ऑफ एनर्जी इतनी ज्यादा निकल रही है। मैं क्या नेक्स्ट बोल रहा आता था है अभी क्या? तक?
भाई नहीं, मेरे को सच में लगा था कि इसने तो ऐसी बोला है। शॉकवेव्स को जो लिटरल डिस्ट्रॉय कर सकती हैं, जैसे बीरस और गोकू एक दूसरे को मुक्के मार रहे होते हैं तो दूर एक मिनट, देती है गॉड की मदद से फॉर्म फॉर्म होती है। अब Oh my God, मैंने तो भाई ignore ही मार दिया इस चीज को, मेरे को पता कैसे नहीं लगा। गॉड और सुपर सेन ब्लू। सुपर सेन क्यों मेरे बात पे विश्वास क्यों नहीं मैसिव करता? स्पीड और अटैक पोटेंसी में बूस्ट देती है गॉड की मदद से, जिसमें हमारा नहीं मेरे को ना सच में ऐसे लगा था कि ये यूनिवर्स बोला है इसने कि भाई मतलब इस चीज की सेंस भी क्या बनी, कैसी हिंदी है कि मतलब वो डिस्ट्रॉय कर सकती है। भाई ऐसा तो मतलब मैं भी एक डिस्ट्रॉय कर सकता हूँ, ऐसा तो मैं भी 10 किलो उठा सकता हूँ। भाई मतलब क्या डिस्ट्रॉय कर सकती है इससे तेरा मतलब क्या, कैसी हिंदी है भाई ये? बता नहीं भाई इसको कोई हिंदी स्पीकिंग में डालो ब्रो। हाँ हिंदी स्पीकिंग में डालो, ऐसे इंग्लिश में बाद में डालना। भाई गॉड की मदद से, जिसमें हमारा गोकू एब्जॉर्ब कर सकता है, नलिफाई कर सकता है ऐसी शॉकवेव्स जो लिटरल डिस्ट्रॉय कर सकती हैं। जैसे बीरस और गोकू एक दूसरे को मुक्के मार रहे होते हैं तो दूर गैलेक्सी में धड़ाधड़ स्टार्स डिस्ट्रॉय पे डिस्ट्रॉय हुए जा रहे हैं बिकॉज ऑफ एनर्जी इतनी ज्यादा निकल रही है। नेक्स्ट आता है सुपर सेन अरे ब्लू, जिसमें बाप रे, अरे बाप सकता रे, है और काइंड ऑफ बनाता है ट्रू अल्ट्रा। अरे पीछे जैसे अगर मैं सुपर की बात करूं, मोरो आर्क और पीछे कंट्रोल कर रहा है अपने मूवमेंट्स को बिना कुछ भी सोचे, सामने अटैक कर रहा है, डॉज कर रहा है ऑटोमेटिकली। अब गोकू एक ऐसा भाई, बीइंग बन 1.2x चुका है कि कर वो दे। फाइट कर सकता है प्योरली ऑन हिज रिफ्लेक्सेस। जैसे 1.2x कर रहा हूँ। वो वैसे 1.2 गोकू अपने रिफ्लेक्सेस में फाइट नहीं करता है कभी भी। अरे Ultra- फास्ट फॉरवर्ड कर दे वीडियो को, 1.2x कर दे। अगर मैं सुपर की बात करूं, मोरो आर्क की बात करूं मांगा के अंदर, जिसमें तब वो मोरो के साथ फाइट करता है, जिसमें मोरो एक एंशिएंट एनर्जी एब्जॉर्बिंग सोर्सरर होता है, जिसमें गोकू शोकेस करता है उसका बेस्ट यूज ऑफ अल्ट्रा इंस्टिंक्ट स्टेट, डॉज कर रहा है, काउंटर कर रहा है, अडेप्ट कर रहा है लाइव बैटल के अंदर। अगर मैं उसके एट दैट पॉइंट स्पीड की बात करूं तो ऑब्वियसली ही इज फार फास्टर देन लाइट। भाई गोकू का रियल पावर स्केलिंग में स्पीड इररेलेवेंट है। वो नॉन रियल में इजीली मूव कर पा रहा था और आफ्टर लाइफ जहां पर कॉन्सेप्ट ऑफ टाइम नहीं है वहां पर इजीली ट्रेनिंग कर पा रहा था। तो इस बात को भी तुम याद रखना। उसके एट दैट पॉइंट की ब्लास्ट बहुत ऊपर जा चुके हैं भाई एक्सप्लोजन पावर के अंदर। और अगर हम बात करें उसके नेक्स्ट फॉर्म की, ग्रेनोला आर्क में, वो इतने ज्यादा आगे जाके वो फार फास्टर देन लाइट ही हुआ है। इसको क्या बोल किसने- सकता है? एक सेकंड भाई, गोकू ने लाइक बू सागा के अंदर गोकू ने हेवन सेल में ट्रेवल नहीं किया था जो इनफिनिट डिस्टेंस है। हाँ किया तो है वो, मतलब इनफिनिट स्पीड तो होनी चाहिए, इतना ही नहीं मतलब गोकू तो मतलब ऐसे वर्ल्ड के अंदर भी मतलब मूव कर चुका है जहाँ पर मतलब टाइम और स्पेस एग्जिस्ट ही नहीं करते। एंड भाई तो ये चीज पता है ब्रो कि गोकू अगर यूनिवर्स 7 को डिस्ट्रॉय कर सकता है, जो आउटर वर्ल्ड से प्लेस हुआ, एंड ड्रैगन के अंदर पावर इक्वल स्पीड होती है, तो अगर उसकी जो स्ट्रेंथ है वैसे आउटर वर्ल्ड से तो स्पीड से इलेवेंट होगी। नहीं मतलब पावर इक्वल स्पीड को तो ऐसे भी बोल सकता है कि मतलब अगर उसने एक ऐसे वर्ल्ड के अंदर मूव कर लिया जिसके अंदर टाइम और स्पेस एग्जिस्ट नहीं करता, उधर मतलब कोई स्पेशल डायमेंशन एग्जिस्ट नहीं करेंगे उधर, मतलब ऐसे कोई टेम्पोरल कॉज़ैलिटी भी नहीं होगी, तो गोकू ने मतलब स्पीड फॉर्मूला को मतलब खत्म ही कर दिया। मतलब स्पीड इज इक्वल टू डिस्टेंस अपॉन टाइम, मतलब टाइम का है, टाइम तो है ही नहीं, ना ही नहीं डिस्टेंस पर है, और गोकू उधर मूव कर रहा है। अरे भाई पर उसकी नीड नहीं है ना, लाइक उसकी पहले फीड वाली कवर कर लेते हैं, उस चीज को पहले की फीड से कवर कर लेते हैं। वो हाँ बैटल बोर्ड वाली। हाँ जिसमें गोकू अपने अल्ट्रा इंस्टिंक्ट को और फर्दर इवॉल्व करता है और काइंड ऑफ बनाता है ट्रू अल्ट्रा इंस्टिंक्ट, जहां पे हमारा गोकू ग्रेनोला आर्क नहीं है खुद के इमोशंस को, सेन प्राइड को इस अल्ट्रा इंस्टिंक्ट फॉर्म के अंदर, जो अभी तक पॉसिबल नहीं। गोकू एकदम ब्लैंक सिर्फ और सिर्फ फ्लेक्सेस पे फाइट नहीं कर रहा, अब गोकू इमोशंस के साथ फाइट कर रहा है अपने, जो ऑब्वियसली उसकी ड्यूरेबिलिटी को, अटैक पोटेंसी को बहुत ज्यादा इंक्रीज कर देता है। और उसकी जो अटैक सेंसिंग एबिलिटी है वो उसकी पॉज कर हाँ कर दिया। भाई मोरू सागा के पैनल सिखा रहा था ना वो बंदा। हाँ पहले मोर सागर के दिखाया उसने, फिर उसने बीच में उसका दिखाया ग्रेनोला आर्क का एक ही दिखाया था उसमें, जब गोकू मतलब उसने सुसानो सा यूज नहीं किया था अपने उनके हाँ। अगेंस्ट, फिर उसके ख्याल से मेरे ख्याल से दोबारा एनिमे में चला गया था वो। पर ब्रो ये बंदा जो है वो ऐसा क्यों बोल रहा है कि गोकू ने अपने इमोशंस के साथ बैटल करना सीख गया था जब वो से मोरू सागा के पैनल दिखा रहा था, तब क्यों बोला है? अब मेरे ख्याल से इसने मतलब सोचा नहीं होगा कि मतलब ग्रेनोला आर्क के अंदर कोई अच्छे पैनल है, तो उसने मतलब कंटेंट के लिए ऐसे मतलब वो दिखा दिया। हो सकता है भाई, स्टार्ट करो। अब वैसे तो वो उसने उस चीज का प्रूफ नहीं था वो कि मतलब अपने इमोशन के साथ फाइट कर सकता है, उस मोरो वाले पैनल में नहीं था उस चीज का कोई भी प्रूफ, नहीं जो दूसरा स्कैन दिखाया था उसमें कोई प्रूफ था। पर कूल दिखने के लिए डाल दिया उसने। हाँ मतलब अच्छा दिख रहा है बस लगा दो। नॉर्मल रेंज से और भी ज्यादा बढ़ चुकी है। और ऑब्वियसली उसके बाद भी अगर आर्क में हम देखें मांगा के अंदर, गोकू और फर्दर ट्रेन कर रहा है, वो इस ऑलरेडी इतनी रिडिकुलस एबिलिटी को, इतनी पावरफुल फॉर्म को और भी ज्यादा एनहेंस कर रहा है, जिसमें वो ट्रेन कर रहा है वीस के साथ, बीरस के साथ, अपने वजीटा के साथ। एंड ऑब्वियसली गोकू की सबसे बड़ी वीकनेस है उसका स्टैमिना, एंड मोस्ट इंपोर्टेंट कोई भी हैक्स नहीं है। मुझे ये बात बहुत ज्यादा फनी लगी कि गोकू के पास कोई भी हैक्स नहीं है, मतलब कुछ भी। देखो गोकू के पास इतनी ज्यादा हैक्सेस है जिसे मैं इस वीडियो में बता भी नहीं सकता, तो इसके लिए तुमको कोसमोलॉजी वीडियो का वेट करना पड़ेगा।
पड़ेगा। मतलब भाई इसने ड्रैगन बॉल देखा भी नहीं है। मांगा में क्लियरली हमें यह दिखाया गया है कि गोकू काई यूज कर रहा था, जो कि एग्जिस्टेंस अरेजर हैक्स है, वो भी आउटर वर्ल्ड से प्लस लेवल पर। अगर हम बात करते हैं इन दोनों कैरेक्टर्स की बैटल की, एक तरफ हमारा गोकू रेडिएट कर रहा है अपने ट्रू अल्ट्रा इंस्टिंक्ट के अंदर, सिल्वर ऑरा निकल रहा है उसके चारों तरफ, दूसरी तरफ वो शिनरा कुसाकाबे वो अपने बांशोमैन फॉर्म में। तो ऑब्वियसली गोकू नेवर अटैक्स फर्स्ट। भाई इसीलिए बोलते हैं स्केलिंग विकी रीड किया करो। जब क्रॉसवर्ड्स होता है तब दोनों कैरेक्टर्स को एक रिंग में डाल दिया जाता है, जहां पर दोनों कैरेक्टर्स अपनी हर एक पावर का यूज कर सकते हैं फाइट स्टार्ट होते ही। और जिस तरह नारुतो के वर्ष में चाकरा होती है, ड्रैगन बॉल वर्ष में काई होती है, तो क्रॉसवर्ड्स में ये एनर्जीज तुमको उस अमाउंट में मिलेंगी जो अमाउंट तुम्हारे कैरेक्टर ने एनिमे मांगा या एलन में शो की होगी। और प्लॉट मैनिपुलेशन और ऐसी कोई भी हैक्स क्रॉसवर्ड्स में इसलिए काम नहीं आती क्योंकि वहां पर दोनों तरफ से उनकी स्टोरी का प्लॉट ही नहीं होता। वहां सिर्फ एक रिंग में बैटल होती है और प्लॉट मैनिपुलेशन सिर्फ अपने वर्ष में काम करती है। और जिस तरह ये बोल रहा था कि शिनरा नई टाइमलाइन क्रिएट कर देगा ड्यूरिंग फाइट, उस टाइमलाइन में चला जाएगा जहां पर गोकू एग्जिस्ट नहीं करता। तो भाई क्रॉसवर्ड्स में तुम एक रिंग में होते हो, वहां पर कोई भी टाइमलाइन वगैरह नहीं होती। और ऊपर से शिनरा की हैक्स तो तब वर्क करेगी जब वो खुद हाई आउटवर्सल बीइंग बनेगा। क्रॉसवर्ड्स में गोकू इसे फिक्शन की तरह व्यू करेगा, वो इसे शीट समझ के फाड़ देगा। और हाँ, जो लोग भी इस वीडियो को देख रहे हैं, मैं ये चीज पहले ही क्लियर कर देता हूँ कि शिनरा आउटवर्सल नहीं जाता। पूरी प्रॉब्लम जो स्केल को लेकर है, ये जो कॉन्सेप्ट है वो ऑब्जेक्टिव नहीं है, क्योंकि जो इन स्केल को यूज करता है वो बेसिकली ये कह रहा है कि हर कैरेक्टर जो अपनी ओपिनियन रखता है वो डायलिथिज्म फॉलो करता है, क्योंकि उनके बिलीव्स दूसरे से कॉन्ट्रडिक्ट करते हैं, लेकिन फिर भी वो बिलीव्स एग्जिस्ट करते हैं। अगर इस बैटल में वो नहीं करेगा तो गोकू का कोई चांस। ये कलर ब्लाइंड है क्या भाई? सिल्वर हो रहा? भाई अरे वो गो की बात कर रहा। नहीं मतलब उसके सिल्वर आईज है, उसका सिल्वर हो रहा मतलब है। अरे गो की जो ऑरा निकलती है साइड साइड से, वो तो ब्लू है, वो तो ब्लू और ऐसे पर्पलिश है वो। भाई ये भाई क्या हो रहा है ऐसे? बैटल में वो नहीं करेगा तो गोकू का कोई चांस भी नहीं है। तो सुन मतलब कुछ ऐसा होता नहीं कि कुछ लोगों को बोलते हैं कि इसने तो मतलब एनिमे वगैरह रीलों से देखा है। मैं बोलता हूँ कि इस बंदे ने भाई एनिमे वगैरह इसने सबसे देखा है। भाई आई थिंक इस एनिमे में देखा ही नहीं है। फॉर द भाई ये तो मजाक में बोलते हैं, सीरियसली बोल रहे हैं। गोकू बहुत स्पीड से मूव कर रहा है और सीधा शिनरा की तरफ जा रहा है एंड ही स्विंग हिज फिस्ट, लेकिन वहां पे कोई उसे दिखेगा ही नहीं। शिनरा ने अब उसके पंच को डॉज नहीं किया, नहीं ब्लॉक किया, शिनरा ने रिकंस्ट्रक्ट कर दिया टाइमलाइन को। भाई ड्रैगन बॉल वाली टाइमलाइन को नहीं कर सकता रिकंस्ट्रक्ट, वो उसकी फीट ही नहीं उस लेवल की कोई। मतलब भाई। एक ड्रैगन बॉल की टाइमलाइन होती है ना, उसके अंदर मल्टीपल ऐसे लेयर है डायमेंशनलिटी। अगर तुम आउटर स्मॉल स्केलिंग से अग्री नहीं करते, जो भाई बहुत ज्यादा कंसिस्टेंट है, उसकी इटर्नल कंसिस्टेंसी है ड्रैगन बॉल के अंदर, तुम उसे अग्री भी नहीं करोगे ना, तब भी मतलब वो जो मैक्रोकोजम है खाली खाली वही 80 जाके पहुंच जा रही है। फिर न्यूट्रल जोन है वो 90 होगा, जो वर्ल्ड ऑफ वर्ड है वो 10D हो जाएगा, ठीक है। फिर पूरी की पूरी टाइमलाइन ऐसे 11D रहेंगी। फिर जो स्पेस उन्हें वो इनकम कंटेन कर रही है टाइमलाइन को, वो 12D होगी। चलो मैं इससे एक सिंपल एनालॉजी देता हूँ तुम लोग, एक सिंपल एनालॉजी। ओके, इमेजिन करो एक पिचकारी है एंड वो प्लास्टिक की पिचकारी जिससे से पानी निकलता है, वो भी एक बंदूक है। एंड मैंने उस पिचकारी की जो गोली है वो जो पानी निकलता है उसको मैंने झेल लिया, पर इसका मतलब थोड़ी ना हुआ कि मैं असली एक बंदूक की गोली झेल सकता हूँ ब्रो। वैसे ही लॉजिक इधर लगा रहा। मई मतलब जो शिनरा की टाइमलाइन है, इसने ऐसा तो प्रूव ही नहीं दिया है कि मतलब उसकी जो टाइमलाइन है वो ड्रैगन बॉल की टाइमलाइन के बराबर की भी है। इसने बस बोल दिया हाँ कि वो कर देगा बस। हाँ, तो ये होली की पिचकारी इस क्षेत्र में भाई शिनरा है एंड जो असली बंदूक है वो गोकू की टाइमलाइन है। इस तरीके से कि शिनरा उस पोजीशन पे उस टाइमलाइन के अंदर कभी था ही नहीं। तो जैसे ही गोकू को ये पता चलेगा भाई कुछ तो गलत है और वो इस स्पीड को ट्रैक तो कर ही नहीं सकता, फिर गोकू बहुत सारे एनर्जी ब्लास्ट को कंबाइन करता है उसकी तरफ। व्हाट? ट्रैक नहीं कर सकता, इसने बोला ट्रैक नहीं कर सकता। भाई ये खुद ट्रैक नहीं कर सकता है, किसकी बात कर रहा? भाई ये अपने खुद के आर्गुमेंट को ट्रैक नहीं कर सकता है, गोगो बोल रहा है कि शिनरा की स्पीड को ट्रैक नहीं कर पाएगा, वो हद होगी। भाई देख रहे हो, ये पकड़ से देख रहे हैं। भाई 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 फेंक के चलो मारता है भाई, जिससे start। शिनरा का विजन थोड़ा धुंधला हो जाए। एक फुली पावर्ड कामेहामेहा फेंक के मार रहा है। शिनरा का रेस्पॉन्स, वो बंदा सेवर्ड यूनिवर्स बनाता है और उससे फास्ट मूव करता है, बिकॉज शिनरा इज, टू बी वेरी ऑनेस्ट, वन ऑफ द फास्टेस्ट कैरेक्टर्स एवर रिटन इन एनिमे हिस्ट्री। एंटीसी बाई स्पीड का सबसे हाई टायर है इरेवलेंट, लेकिन शिनरा की इमेरेबल स्पीड ऑलरेडी डिबंक पड़ी है। बाकी मेरा इस वीडियो में इतना ही काम था एवर। और देखो मेरे भाई, शिनरा भाई पॉज करना जरा। भाई कर आई दिया। वुड आर्ग्यू कि गोजो के पास फास्टर स्पीड है शिनरा से। आई वुड आर्ग्यू दैट एंड आई वुड डबल डाउन ऑन दैट, बिकॉज थ्री लॉजिक के हिसाब से गोजो के पास इनएक्सेसिबल स्पीड है जो शिनरा से हायर है बाय द वे। हाँ मतलब इन्फिनिट स्पीड वगैरह।
इनएक्सेसिबल बोला मैंने। असल में इनएक्सेसिबल एग्जिस्ट नहीं करती, लेकिन हाँ। हाँ पर मुझसे हाई लगती है मुझे इनफिनिट स्पीड से। नहीं, वो वर्सेस बैटल वीकी ने भी हटा दी है, सारी साइट्स ने हटा दी है। सीसैप में वो है वो नहीं लग सीसैप में है। सीसैप में। ठीक है, तब सीसैप ही करते हैं। और हाँ, मतलब ये बोल रहे हैं ना कि मतलब गोकू है वो स्पीड को रिएक्ट नहीं कर पाएगा। जो मैंने पहले मतलब आर्गुमेंट दिया था ना, उसमें जैसे गोकू के पास ना इरेलीवेंट स्पीड हो जाएंगी, और इरेलीवेंट स्पीड तुम डेफिनेशन देखते हो, इरेलीवेंट स्पीड का मतलब कि तुम स्पीड से तेज हो जाओगे, जो मतलब हम्म। बहुत ज्यादा क्रेजी चीज है, लेकिन हाँ गोकू कर सकता है वो। भाई चलो मैं तुमको पता है है कुछ ना, तब मेन तक स्ट्रीम कैरेक्टर्स के एग्जांपल दे देता हूँ जो सच में लाइट स्पीड है। लेकिन बंदे बोल रहे हैं कि लाइट स्पीड होने से तुम वन ऑफ द फास्टर कैरेक्टर बन जाओगे फिक्शन के अंदर। चलो इसमें भी दिख ही रहा तुमको। एक लूफी को ले लो, नारुतो को भी ले लो तुम, इचिको को ले लो, को तुमने ले ही लिया होगा। तुम गोजो को भी ले लो ब्रो। एंड डिमन स्लेयर को भी तुम आर्ग्यू कर सकते हो ब्रो। ठीक भाई, तुम लुकिज्म को भी आर्ग्यू कर सकते हो तुम ठीक से आर्ग्यू किया तो। मुझे बताऊं क्या लग रहा है, ये ना, ये मतलब ये नहीं बोल रहा है कि मतलब FTL मतलब तुम्हें फास्टेस्ट कैरेक्टर बना देगा, ये मतलब मेरे को से समझ ही नहीं है कि मतलब फास्टेस्ट होगा क्या। भाई बाय द वे अगर पता है अगर ये लॉजिक उसको नहीं कोशिश कर रहा है कि अगर तुम लाइट से ज्यादा फास्टर हुए तो तुम से पास्ट के अंदर पास्ट के अंदर ट्रेवल करने लग जाओगे ब्रो। लाइक वो चीज एकदम अपील टू रियलिटी होगी बाय द वे। अपील टू रियलिटी कैसे हो गया, हमारे पास उसका प्रूफ ही नहीं, लेकिन फिक्शन में करते हैं कुछ, ऐसा हो नहीं सकता है। लाइक मैं बोल रहा था कि कुछ साइंटिस्ट आगे करते हैं ना, अगर तुम लाइट के स्पीड से ट्रेवल करोगे तुम बैकवर्ड जाने लगोगे टाइम के अंदर। हम्म। वही वही लॉजिक ये लगा लगा होगा उधर, और लगा रहा है तो स्टार्ट कर। ये नहीं भाई, ये सीधा ही बोल दे रहा है कि उसने टाइम ट्रेवल कर लिया तो उसके पास इमेजरेबल स्पीड है। भाई 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 कैसे बंदों के साथ बात कर रहा हूँ मैं। गोकू के माइंड में ये थॉट आएगा कि वो उसे अटैक करे, वो ये वाला अटैक करे, उससे पहले एक ऐसी टाइमलाइन बना सकता है जिसमें गोकू एग्जिस्ट ही नहीं करता, जिसमें गोकू मर गया है किसी भी कारणवश। ही लिटरली कैन रीराइट टाइमलाइंस, रियलिटी। अब सब हाँ ठीक है, लेकिन वो किस लेवल तक की होगी, मतलब वो 3D लेवल की होगी, मतलब यूनिवर्सल लेवल की होगी, या मतलब कैसे। भाई अगर वो लोग सेम लेवल के भी होंगे, मतलब मान लिया कि शिनरा गोकू सेम लेवल के, वो दोनों ऐसे 3D हो गए राइट। फिर पर हम्म। गोजो के पास जो गोकू के पास जो है वो रेजिस्टेंस है ब्रो। लाइक उसके पास कॉजलिटी रेजिस्टेंस, कॉजलिटी होती है वो डिफरेंटली वर्क करती है। सपोज करो हाकाई सामने से, वो बंदा हाकाई मार रहा है, उसने एक ऐसी टाइमलाइन बना दी जिसमें गोकू को पता ही नहीं है कि हाकाई को यूज कैसे करते हैं, या फिर उसने अपनी बॉडी को दूसरी टाइमलाइन। ये वैसे क्या इतना ज्यादा बोल रहा है इसे, ये प्रूव कर सकता है कि मतलब हर टाइमलाइन में सेम ही गोकू होगा। ड्रैगन बॉल की ऐसा कर टाइमलाइन सकता है, पता नहीं कर कैसी सकता। वर्क करती है, ड्रैगन बॉल पता टाइमलाइन कैसी वर्क करती है। अगर तुम कि पास्ट अगर या तुम फ्यूचर मतलब ऐसे हाँ। अगर तुम पास्ट या फ्यूचर को चेंज किए तो प्रेजेंट को इफेक्ट नहीं करेगी बाय द वे। तो इट डजंट इवन मैटर। हाँ, बस तुम खाली खाली एक डिफरेंट टाइमलाइन बनाओगे जिसके अंदर तुमने कुछ और ही कर दिया, पास्ट फ्यूचर या फिर प्रेजेंट में जाके। हाँ प्लान में ऐसा रिक्रिएट कर दिया कि वो हाकाई से इम्यून हो जाए। अ पर्सन हु कैन रीराइट एनीथिंग, लिटरली एनीथिंग, उसे तुम हराओगे स्टॉप कैसे? करना जरा, सिंपल रॉ फोर्स से। स्टॉप करना। ये बंदा हाँ। क्या कर रहा है, ये नो लिमिट्स फैलेसी कर रहा है ब्रो। हाँ, नो लाइक लिमिट फैलेसी है। भाई तो डिफाइन कर नो लिमिट्स फैलेसी क्या है, उसको जरा समझा देना ऑडियंस को क्या होती है वो। नो लिमिट फैलेसी वो फैलेसी है जब तुम आर्ग्यू करते हो कि क्योंकि तुम्हारे जो करेक्टर है उसने अपनी वाली फिक्शन के अंदर कोई भी लिमिटेशंस नहीं दिखाई है, तो मतलब वो दूसरे जो ऐसे फिक्शन होंगी, जैसे सोचो तुम्हारा करेक्टर था वो मतलब ऐसे इन्फिनिट 3D पावर थी उसके पास, उसने कोई लिमिट नहीं दिखाई 3D स्पेसिस को, ठीक है। तो तुम अब ये आर्ग्यू करने की ट्राई कर रहे हो कि वो एक 4D या फिर इन्फिनिट डायमेंशनल स्पेस में भी उसका मतलब ऐसे दबदबा रहेगा कि वो इन्फिनिट डायमेंशनल स्पेस में भी उसकी मतलब फुल अथॉरिटी है, जो हो नहीं सकता ऑब्वियसली। ऑब्वियसली देयर आर कैरेक्टर्स जो उसे हरा सकते हैं, बट आई एम टॉकिंग अबाउट रॉ फोर्स। और हमारा गोकू रॉ फोर्स नहीं, इसने हैक्स और एबिलिटीज को, ये इतनी देर से हैक्स और एबिलिटीज को नहीं गिना रहा था, अब ये बोल रहा है कि रॉ फोर्स कहाँ से आ रहा है वो। भाई अगर तुम चाहते हो कि मैं हाकाई को साइड में रख दूं तो फिर भी को पता है होस्ट या फिर एब्स्ट्रैक्ट चीजों से इंटरेक्ट कर सकता है। जैसे जैसे नॉन कॉर्पोरेट आदमी के साथ इंटरेक्ट कर सकता है गोकू। हाँ, नॉन फिजिकल इंटरेक्शन वगैरह तो उसके पास पहले से पड़ी हुई है, उसको जब स्पेशल बॉडी मिलती तब से पड़ी है उसके पास वो। हाँ लाइक जो की होती है वो ऐसे सोल होती है राइट। एंड गोकू अपनी की मैनिपुलेट कर सकता है, तो एक तरह की वो सोल मैनिपुलेशन ही है ब्रो, तो समझ जाओ तुम। हाँ आ, हाँ, और ये रॉ फोर्स की बात कर रहा है ना, इसने मतलब ये बोला कि शिनरा मतलब अपनी मतलब रियलिटी वार्पिंग का यूज करके मतलब वो कर सकता है, मतलब वो यूनिवर्सेस को रीसेट कर सकता है। लेकिन इसने इस चीज के ऊपर ध्यान नहीं दिया कि गोकू है वो मतलब अपने पंच से मारते मारते ना, मतलब जो उसके शॉक वेव से निकल रहे हैं वो इतने डिस्ट्रक्टिव है कि यूनिवर्स को डिस्ट्रॉय कर सकते हैं। तो इसका मतलब बट गोकू जीत रहा है रॉ फोर्स में एक्चुअली।
वो टाइमलाइन को भी डिस्ट्रॉय कर सकते हैं, टाइमलाइन तक डिस्ट्रॉय कर सकता है गोकू। हाँ, जब गोकू मतलब इन्फिनिट मासू और जीरन के लेवल में पहुंचता तो कर सकते वो टाइमलाइन वगैरह को डिस्ट्रॉय। अगर तुम मांगा की बात करें तो जामासु जो था वो मल्टीपल वर्ल्ड को डिस्ट्रॉय करने वाला था, मल्टीपल टाइमलाइंस को मांगा के अंदर। हम्म। हाँ, स्टार्ट कर। वाला ही बंदा है। तो ये बैटल ना एक्चुअलिटी में कोई बैटल ही नहीं है, इट इज वन साइड मैसेकर। गोकू शिनरा का 500 मैन में कुछ कर ही नहीं सकता है, इट इज फैक्ट। नाउ अब बात करते हैं बहुत सारे फैक्ट भाई बोला इसने, ओपिनियन नहीं बोला इसने। ध्यान रखना, फैक्ट बोला इसने, ओपिनियन नहीं बोला इसने। भाई बाद में ओपिनियन के पीछे छुपने मत आना, लाइक जो ऑडियंस देख रही है ना, ये एक्सक्यूज देना ही नहीं कि ओपिनियन है इसका, इसमें फैक्ट वाला है ये भी। लाइक अगर तुम सच में अगर बोलोगे ना ये देखने के बाद भी, तुम अंधे हो ब्रो। लाइक अंधे हो चुके हो तुम ब्रेन वॉश के अंदर, तुम फिर भी बोलोगे सब देखने के बाद। आह, स्टार्ट भाई, स्टार्ट करो। लोग बोलेंगे भाई कौन कौन से नाम लेते हैं, इन्फिनिटी गोकू और कौन सा ड्रिप गोकू और भाई ये तो मीम्स हैं, ये लोग नहीं लेते इनका नाम। लोग जेनो गोकू का नाम लेते हैं, सीसी गोकू का नाम लेते हैं। भाई गोकू तो नाम उसका भी लेते हैं, गॉड फ्यूजन गोकू, जंप फोर्स गोकू। पर ये मीम्स को तो नहीं देखा हाँ मैंने कभी तक लेते हुए। हाँ, मतलब लोग मीम्स को मीम्स की जगह यूज करते हैं। भाई भाई इट्स मी, लाइक मुझे मैं तो अगर पता भी मैं नहीं कहूँ ना कि अगर मैं कहूँ कि 1% शैगी जो है वो फिर फिक्शन को सोलो कर देता तो ऑब्वियसली मजाक कर रहा हूँ मैं। तो ऐसे मजाक हाँ, होता तब है जो दूसरा चीजें बंदा, होती है। अब दूसरा बंदा लाएगा कि मतलब ड्रिप गोकू लेके आ जाएगा, तो ऑब्वियसली वो भी जोक ही कर रहा है। हाँ, लाइक ये पता है, एक मीम थी, ये ड्रिप गोकू ने हाजन को देखा, हाजन को देखने के साथ साथ हाजन मर गया ब्रो। लाइक तो समझ सकते हो कितनी ज्यादा डिफिकल्टीज हो गई इस मीम्स के अंदर। भाई हम्म। यही बता, स्टार्ट करो। है। और हाँ, सीसी गोकू, इन्फिनिटी ड्रिप, ये सारे भाई नॉन कैनन है, ये सारे कैनन नहीं है, मतलब इन द सेंस। स्टॉप करना जरा, स्टॉप करना। सीसी को मैं ये मानता हूँ कि क्या बात कर, नहीं सीसी देख को मैं, कैनन है वो। हाँ वही चीज होगी। मैं मानता हूँ कि ड्रिप गोकू कैनन नहीं है, मैं मानता हूँ कि सुपर सिन इन्फिनिटी गोकू कैनन नहीं है, लेकिन सीसी वाला है ना, वो तो वही वो कैनन है। बस जैनो गोकू भी कैनन है, सीसी गोकू, जैनो गोकू, ये दोनों ही कैनन है, हम्म। और क्या बात कर रहे हैं डेजी। लाइक अगर तुमको ये प्रूफ सारे चाहिए ना फैन भाई, मेड। तो मेरी जीटी वाली वीडियो देखो, लाइक मेरी जीटी वाली तो। दूसरा अगर मैं बात करता हूँ सीसी गोकू हाँ की, तुम कर। बोलोगे वो तो सुपर हीरोज वाली उस वाले उसमें आया है, तो सबसे पहली बात, अकीरा टोरियामा द लेजेंड, रेस्ट इन पीस, उन्होंने खुद ये बात बोली थी कि वो कैनन नहीं है। कब बोली भाई? ओहो यार, ओहो यार, भाई कर प्रूफ दी। दिखाना, प्रूफ दिखाना, इस चीज का प्रूफ किधर है तुम्हारे पास? अरे यार, लाइक ये बंदा से हर एक बात पे ये आ जाता है कि लाइक कुछ चीज बोलते प्रूफ नहीं दिखा रहे इस चीज का, लाइक खुद से मन में खुद जी बना के बोल दिया भाई प्रूफ नहीं दिखाना पड़ेगा भाई। इसकी ऑडियंस है बच्चे ब्रो, लाइक जो बोलते मान लेते हैं। क्या बात कर रहा है ये बंदा, ये क्या बोल क्या रहा है ये? भाई तू कुछ बोल रहा है फ्रेंड, में क्या बोलो इसके बारे में? भाई इस बंदे ने जस्ट बोला, अखिलेश ने खुद बोला सीसी को जो है वो नॉन कैनन है ब्रो। इसने जस्ट बोला अभी। कब बोला इसने? लाइक मैं वही बोले, मिस्टर प्रूफ कतुरामा ने। किधर है इस चीज का? लाइक कुछ भी बोले जा रहा है भाई, लाइक वो फेक जा रहा है, तुम लपेटते जा रहे हो ब्रो। उसका माइंड यूज कर हाँ भाई, ठीक, उसका। हाँ ठीक है, तो मैं भी बोलता हूँ कि मतलब जो अकीरा तोरियामा है उसने बोला है कि गोकू फिक्शन में किसी को भी हरा सकता है, एक बार अपनी वो आंख ब्लिंक करेंगे ना, और उसकी ब्लिंक से इतनी ज्यादा वो तेज फोर्स निकलेंगी कि सामने वाला कैरेक्टर एटोमाइज हो जाएगा, खत्म हो जाएगा। इमोर्टलिटी भाई वगैरह कोई रीजन नहीं करती, मैं भी बोल देता हूँ। भाई बाय द वे, लाइक उसके तरह मैंने बोला था, जो उसे नापा था ना वो असल में सहायता में था। भाई मतलब बोल दो कुछ भी, है ना। भाई तुम बोलते जाओ, लपेटते जाएंगे भाई, है ना? भाई भाई क्या लॉजिक है यार। ने बहुत ही पोलाइटली आंसर दिया कि वो नॉन कैनन है, और अगर तुम इतना ज्यादा फोर्स ही कर रहे हो भाई सामने से, तो ऑब्वियसली क्रिएटर भी ये बात बोलेगा कि वो नॉन कैनन है, और वो उसे तुम दूसरी टाइमलाइन का पार्ट। अरे वो कब बोली कीड ने यार, लाइक कब से ये बात रटे जा रहा है, अभी तो प्रूफ नहीं दिखा इसने एक भी। ये क्या पता आगे जाके दिखा दे, क्या पता आगे जाके दिखा दे। भाई दिखा दे भाई। बंदा गोकू के साथ वर्सेस बैटल करता है, उसमें वो नॉन कैनन कैरेक्टर्स को लेगा ही नहीं, तो ये सारे जो वर्जन्स आते हैं, ओमनी गोकू, इन्फिनिटी गोकू, ड्रिप गोकू, इन सारे वर्जन्स का कोई लॉजिकल आर्गुमेंट नहीं बनता है किसी भी वर्सेस बैटल को, अगर तुम कर रहे हो प्रॉपरली सारे डेटा के अकॉर्डिंग। आई डोंट नो, पता नहीं लोग कहां से ले आते हैं इन सारे फॉर्म्स को भाई, वो जब कैनन ही नहीं। नहीं मतलब हम जब बोलते हैं कि मैं एनिमे वाले गोकू पावर स्केल करूंगा, या फिर मैं बोलता हूँ कि मैं मांगा या फिर मैं किसी गेम वाले गोकू को मतलब पावर स्केल करूंगा, तो क्या मतलब उनकी कोई सेंस ही नहीं बनेगी, वो कहीं पर स्केल ही नहीं करेंगे, उनकी मतलब कंटिन्यूटी नहीं होगी। क्या बोलना चाहते हैं ये एनटीसी गेमर्स, क्या बोलना, अरे एनटीसी एनिमे क्या बोलना चाहता है ये? हाँ मतलब ये मतलब बोलने की ट्राई कर रहा है, मतलब ड्रैगन बॉल जीटी एग्जिस्ट नहीं करेगा।
भाई लाइक ये क्या लॉजिक है ब्रो? गोकू जीतेगा, Argument रह ठीक है गया भाई, बस। मैंने बोल दिया गोकू जीतेगा, बात खत्म। इट इज नॉट लाइक अगर गोकू इस कैरेक्टर से हार गया, जीत गया तो इसमें गोकू का कुछ नुकसान हो गया। भाई कैसे गोकू की लेगेसी वाली तो बात ही नहीं हो रही है ना, यहाँ पे बात हम एक्चुअल फैक्ट्स। ये मतलब तो इमोशनल मैनिपुलेशन कर रहा है फैंस को, समझ जाओ तुम। लाइक एजेंडा फैलाने के लिए कुछ ये बोलोगे तुम, इमोशनल मैनिपुलेशन कर रहे हैं फैंस को। हाँ ये बस इसलिए कर रहा है ताकि, क्योंकि मेरे को 10 बंदे से गाली देने वाले थे, मैं ये बोल दूंगा मेरे को क्या पता 9 बंदे गाली दें। बाय द वे इसने फैक्ट बोला भाई, इससे ओपिनियन नहीं बोला इस वीडियो में। हाँ फैक्ट, वो मैंने भाई पहले काउंट करा दिया भाई, इस चीज का ध्यान रखना, इसने फैक्ट बोले कि ये तो फैक्ट ही है, ये फैक्ट है। मैं वापस बोल रहा हूँ फैक्ट बोले तो कमेंट में कुछ, अगर कोई मुझे कोई बंदा दिखा कमेंट में कि ओपिनियन बोलते हुआ फिर ऐसा कुछ करता हुआ, भाई तूने वीडियो देखी ही नहीं है लास्ट तक, तूने मिडिल तक नहीं देखी ब्रो। लाइक पहले वीडियो देखो फिर बात करना तुम। क्या सिंपल, इसमें ये नहीं है कि तूने तो ड्रैगन बॉल ही नहीं देखा उसे हेट देना चालू कर दिए। बी अ लिटिल मैच्योर मेरे भाइयों एंड वॉच वीडियो जस्ट फॉर एंटरटेनमेंट। दिल से मत लगाओ किसी भी चीज। भाई मतलब दिल से मत लगाओ, एंटरटेनमेंट के लिए देखो। अरे भाई तूने एक करेक्टर को तूने अनजस्टिफाइबली जिता दिया है, तूने उस करेक्टर के भी कोई स्कैन वगैरह नहीं दिखाया, तू बस वीडियो दिखाया जा रहा है, और ऊपर से तू मतलब ड्रैगन बॉल के साथ भी सेम ही कर रहा है। भाई प्रूफ वगैरह कहाँ है? तू बस बोलने जा रहा था, वो ऐप करते हुए देख रहे हैं लोग, और कुछ नहीं हो रहा है। मतलब लोग तो भाई बोलेंगे ही कि भाई ये कर क्या रहा है तू। उनकी शूटिंग थी वो पूरी डिलीट हो चुकी है। अब फिर से मेरे को टाइम मिलेगा, फिर से मैं उसे शूट करूंगा और वो जल्दी आएगी, डोंट वरी। मैं अपनी तरफ से तो भाई पूरी कोशिश कर रहा हूँ। ये जो वॉट इफ सीरीज की वीडियो डली है ना, 3-4, इनमें बहुत अच्छा, ये तो ये ऐप ही कर रहा है। अपने थॉट्स कमेंट सेक्शन में जरूर बताना। मिलते हैं अगली वीडियो में किसी और टॉपिक के साथ। तो हाँ गाइस, जैसे कि हमने पिछली बार प्रॉमिस किया था, वैसे ही हमने गोकू वर्सेस शिनरा एनटीसी एनिमे की वीडियो को पूरा का पूरा डिबंक करके रख दिया। हमने पार्ट ऐसे पॉइंट को डिबंक कर दिया उसके, ठीक है। तो पवित्रा सेन को चेकआउट करना मत भूलना, मेरे चैनल को एनालिटिकल बैटल्स और एक्सप्लेनेशंस को भी चेक करना मत भूलना। और अब बात कर लेते हैं हम वैंगलिंग फैंस की। तो देख लो भाई, अपने कम्युनिटी पोस्ट में छुप के ऐसे मतलब बोलना कि अभी मैं कुछ नहीं बोलता, ऐसे रिप्लाई वीडियो आ रही है, इससे कुछ नहीं होगा। तुम क्या करो, तुम रिप्लाई वीडियो जिन्हें जल्दी हो सके उन्हें जल्दी दे दो। तो ठीक है, बाय गाइज।